ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बजने को है, वक्त आगे का एजेंडा का और शुरुआत दिन की बड़ी खबर के साथ। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और यह संसद का शीतकालीन सत्र पूरा हंगामेदार रह सकता है, इसके आसार अभी से नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों का रुख साफ है। एसआईआर को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है। पहले एसआईआर पर चर्चा हो, उसके बाद कोई दूसरा काम। एसआईआर पर चर्चा के बिना कामकाज नहीं होगा। विपक्ष ने यह मन बना लिया है, जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं तब तक सदन में कामकाज विपक्ष होने नहीं देगा। कांग्रेस ने लोकसभा में एसआईआर को लेकर स्थगन प्रस्ताव दे दिया है। 19 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा। आज 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर और इस सत्र में सरकार कुल 14 विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिसमें 10 नए बिल हैं। तो सरकार साथ ही वंदे मातरम को लेकर भी चर्चा कराने की तैयारी में है। इस पर भी पक्ष विपक्ष के बीच घमासान हो सकता है। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक और सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025 पेश करेंगी। वहीं दोनों सदनों में 7 राज्यों में चल रहे एसआईआर को लेकर हंगामा भी हो सकता है। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सरकार पर हमलावर है। एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौत का मुद्दा भी सदन में उठाने की तैयारी में है विपक्ष। आरोप ये विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा दबाव है और इसी दबाव के चलते बीएलओस की मौत हो रही है या वो खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये संसद का शीतकालीन सत्र है, लेकिन जोरदार संग्राम होगा और पारा इस ठंड के मौसम में चढ़ेगा। इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, काफिला राहुल गांधी की गाड़ियों की काफिला है। राहुल गांधी अपने आवास से निकले हैं संसद भवन परिसर के लिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी, और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से एसआईआर से लेकर वो जो एफआईआर वाला मामला सामने आया है, वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार की घेराबंदी विपक्ष करने की तैयारी में, खासतौर से कांग्रेस पार्टी करने की तैयारी में है सदन में आज। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन नियम से। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। एसआईआर के अलावा जो है अन्य मुद्दों पर जो है क्या चर्चा लगता है हो पाई, क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है ना एसआईआर पे चर्चा करनी है। उन्होंने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी एक मुद्दे हैं और बाकी भी पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक एक मुद्दे को जवाब नहीं दे सकता। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। शीतकालीन सत्र है और शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनका बयान सामने आया है। एसआईआर पर चर्चा जरूरी है, चर्चा नहीं तो सदन नहीं चलेगा। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से तेवर साफ कर रहे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। सदन चर्चा के लिए है, अराजकता के लिए नहीं। जगदम्बिका पाल का ये सीधा अटैक समाजवादी पार्टी पर। तो ये वार पलटवार की तस्वीर अभी से दिखने लगी है। आज से ही संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। एक तरफ विपक्ष है जिसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिना एसआईआर पर चर्चा के बात बनेगी नहीं। एसआईआर पर सरकार को चर्चा करानी होगी, वरना तो सदन नहीं चलने देंगे। कोई और कामकाज नहीं, सबसे पहले एसआईआर पर बात हो, एसआईआर पर सदन में विस्तार से चर्चा हो। सरकार की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि सरकार हर चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन नियम से। इस बीच जो तेवर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, जरा वो सुना देते हैं पहले आपको। पर चर्चा नहीं होगी तो हाउस में चल पाएगा? नहीं चलेगा सर, आपको लगता है, क्योंकि किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि सर्दी का विंटर सेशन है, सर्दी पे सब लोग डिबेट करें और यही उनकी रिक्वेस्ट थी, ये अपील उन्होंने कल की। डिबेट क्या करने, जिस पर डिबेट मांगते हैं उस पर करते हैं ये लोग। जिस पर डिबेट मांगी, आज तक इस गवर्नमेंट ने कोई डिबेट की है? कोई नहीं की। तो ये तो अपना दिमाग हमेशा गर्म रखते हैं, हम लोग तो ठंडे दिमाग से बात करते हैं।
तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं तो सदन नहीं चल पाएगा। मतलब विपक्ष आक्रामक अंदाज में सरकार की घेराबंदी को तैयार नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, विपक्ष के तेवर तो साफ नजर आ रहे हैं, दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। सरकार ने क्या रणनीति बनाई है कि सदन चले? देखिए रोमाना, सरकार की बात की जाए तो सरकार का यही कहना है कि हम चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले। अगर विपक्ष के कुछ मुद्दे हैं तो उस पर चर्चा की जा सकती है। और हमने कल देखा है कि सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद जो है बीएससी की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी और वहां पर एसआईआर पर चर्चा की बात विपक्ष की तरफ से की गई थी। सरकार ने ये कहा था कि हम जो है विपक्ष के जो सुझाव आए हैं, जो मांग की गई है, उस पर विपक्ष को जो है जो जवाब है वो हम दे देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सदन की कार्रवाई ना चले। अगर विपक्ष को जो है प्रदर्शन करना है, अपनी आपत्ति दर्ज करवानी है, तो एक सीमित समय के लिए किया जा सकता है। लेकिन पूरा दिन और पूरा सत्र अगर हंगामे की भेंट चढ़ता है तो वो ठीक नहीं है। और माने ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि मॉनसून सत्र के दौरान भी विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहा था। उस दौरान जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और अब तो देश के 12 राज्यों में चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है। और यहां से आने वाली दो बड़ी पार्टियां तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं तो सदन की कार्रवाई नहीं। तो इसका इशारा तो यह साफ ही जा रहा है। हालांकि आज पहला दिन है। मॉनसून सत्र में जिस तरीके से विपक्ष ने तेवर दिखाए थे और तब भी विपक्ष अड़ा हुआ था ना, विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा कि एसआईआर पर चर्चा कराओ और सरकार का रुख बिल्कुल साफ था कि एसआईआर सरकार का इससे कोई लेना देना है नहीं। सरकार की तरफ से तब भी ये बात बार बार दोहराई जा रही थी कि साहब वो चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और चुनाव आयोग करा रहा है, इस पर सदन में चर्चा का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ऐसे में ये स्थिति तो वही एक बार फिर से, अभी शीतकालीन सत्र की शुरुआत नहीं हुई है लेकिन गतिरोध वाली नजर आ रही है यहां पर। अंकित, बिल्कुल रोमाना, अगर हम कहा जाए कि एक तरीके से जो है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है मॉनसून सत्र से लेकर के विंटर सेशन में, तो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि मुद्दा वही है एसआईआर का, जिस पर गतिरोध उसी तरीके से बना हुआ है। सदन की शुरुआत होगी तो वहां पर विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एसआईआर पर चर्चा हो। और वो जो है जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जो मुख्य जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस की तो सरकार है। तो ऐसे में यहाँ पर जो दो बड़े राजनीतिक दल जिनके सांसदों की संख्या भी अच्छी खासी है, तो वो लोग साफ कर चुके हैं कि सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। और समर्थन मिल रहा है कांग्रेस का भी, क्योंकि कांग्रेस में की जो बैठक हुई है उसमें भी जो है राहुल गांधी ने कहा है कि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के हमको जिसको सदन में उठाना है। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरीके से बीएलओ की मौतें हो रही हैं, सुसाइड हो रही हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, तो उस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष आक्रामक है और इसी आधार पर चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन फिलहाल मॉनसून सत्र में तो जो सरकार ने मना कर ही दिया था और अभी भी इशारा यही है कि एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो ही नहीं सकती क्योंकि वो विशेषाधिकार है चुनाव आयोग का। आप रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, संसद में कांग्रेस एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर सरकार की घेराबंदी करने के मूड में है और इसी को लेकर सत्र में हंगामे के आसार साफ नजर आ रहे हैं। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी को इससे जोड़कर, बीएलओ की मौत के मुद्दे को इससे जोड़कर संसद में उठाने की पूरी तैयारी में है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस को संसद में व्यवधान डालने का अपना तरीका बदलना चाहिए। Opposition parties, particularly Congress party, wants the parliament to function and we want the discussions to take place. We want discussion on the SIR, which is an attack on democracy. We wanted a discussion on those vote chori things, which is where election commission has become an agent to the whole process itself. BLOs are dying, suicides are happening. Therefore, we want the discussion on the electoral process, election commission's failures, SIRs is part of it. देखिए, टीएमसी हार के डर से अभी से भूमिका बना रहा है। अब पार्लियामेंट में भी किस तरह हंगामा बर्पा किया जाए और बंगाल के चुनाव की हार का जो ठिकरा है अभी से कैसे फोड़ा जाए चुनाव आयोग पर, एसआईआर पर, इसके लिए वो संसद में व्यवधान पैदा करेंगे। टीएमसी सिर्फ व्यवधान वाली पार्टी हो गई है, उसमें और कांग्रेस में कंपटीशन होता है कि कौन कितना व्यवधान पैदा करता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये पक्ष और विपक्ष के बीच का आर पार आप लगातार देख रहे हैं और संसद का ये शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। इससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये बैठक शुरू हो गई है। राहुल गांधी, गौरव गोगोई समेत
कई बड़े नेता मौजूद हैं इस बैठक में। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये बैठक शुरू हो गई है। राहुल गांधी संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। गौरव गोगोई संसद भवन परिसर में मौजूद हैं और उन्हीं जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हीं के दफ्तर में इस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन के अन्य दल वो मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मौजूद और वहीं पर बैठक चल रही है। तो संसद का शीतकालीन सत्र है और ऐसे में 14 बिल सदन में लाने की सरकार की बड़ी तैयारी है। ये कौन कौन से बिल हैं, जरा इनके बारे में भी जान लीजिए आप। जन विश्वास संशोधन विधेयक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स द्वितीय संशोधन विधेयक, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, नेशनल हाईवे संशोधन विधेयक, एटॉमिक एनर्जी बिल है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। एटॉमिक एनर्जी बिल लाने की सरकार की तैयारी है। इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉज संशोधन बिल है, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल है, इंश्योरेंस लॉज संशोधन बिल है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन संशोधन बिल है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल, हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, साल 2025-26 के लिए जो प्रथम पूरक अनुदान मांगे हैं वो भी सरकार लेकर आएगी इसी संसद के शीतकालीन सत्र में। तो एक तरफ सदन में सरकार ये विधेयक लाने की तैयारी में है, दूसरी तरफ सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। और वही बीजेपी के सांसद हैं संजय जायसवाल, कह रहे हैं कि सदन में चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हो सकती है। सुनिए जरा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद संजय जायसवाल जी हैं। संजय जी, पहला सवाल, विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर पर चर्चा कराइए, नहीं तो सदन चलने नहीं देंगे। पूरा मानसून सत्र ये खराब कर चुके हैं। इस देश में इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको जो अपनी बात चुनाव आयोग में जाके कहे। चुनाव आयोग से 2 घंटे इनका डिस्कशन हुआ है। पूरे बिहार में 7.5 करोड़ लोगों का मतदाता पुनर्निरीक्षण हुआ। एक व्यक्ति को दिक्कत नहीं हुई। जिसके साथ जो प्रॉब्लम हुआ सॉल्व किया गया और इतने अच्छे ढंग से एसआईआर हुआ जिसके कारण वोट परसेंटेज भी 70 से 72% बिहार में हुआ। हाँ। तो जब हम देख चुके कि बिहार में किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे क्या दिक्कत है? तो सदन में कोई बीच का रास्ता निकलेगा आपको लगता है? सदन में रास्ता तो विरोधी दलों को निकालना है। पूरा मानसून सत्र उन्होंने खराब किया। आज फिर भारत के किसी ज्वलंत मुद्दे पर बात नहीं करके एसआईआर पे टिके हुए हैं। इसका मतलब वो चलाना नहीं चाहते। एसआईआर पे चर्चा में दिक्कत क्या है जायसवाल जी? वो स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास जाए, चुनाव आयोग से बात करें। और एसआईआर में दिक्कत क्या है ये तो बताएं ना। बिहार में इतना बड़ा हो गया, चुनाव हो गए, किसी को दिक्कत नहीं है। हर 20 साल में होता था। 2003 में आपने क्यों होने दिया था? 1965 में इनके नेहरू जी ने क्यों होने दिया था? तो 1965 में ठीक, 84 में इंदिरा जी करें तो ठीक, 2004 में अगर बिहार में यही लालू जी करे तो ठीक, और जब 20 साल बाद अब भाजपा के एनडीए में हो रहा है तो कह रहे चुनाव सुधार पर ही चर्चा करवा लीजिए। आप आइए, तय कीजिए, बात कीजिए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो इस देश की ऑटोनोमस बॉडी है उस पर चर्चा हो, तो यह तो नहीं होना। थैंक यू सो मच। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद थे संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज दिल्ली। बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलती हूं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, जिसको लेकर आप और मैं पहले बात कर रहे थे, देखिए सरकार का रुख यही था मॉनसून सत्र में भी कि साहब सरकार का क्या लेना देना है एसआईआर से। ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, चुनाव आयोग करवा रहा है। कि विपक्ष को कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग जाए। और जिसका जिक्र भी किया है यहाँ पर संजय जायसवाल ने, वो जा भी रहे हैं, वहां पर बैठकें भी कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। तो उसका समाधान अगर विपक्ष को दिक्कत है वो चुनाव आयोग ही देगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट जहां पर ये मामला पहले से ही विचार में है। तो ऐसे में कुल मिलाकर सरकार की तरफ से तो रुख साफ है। मतलब एक बार फिर ये संसद का शीतकालीन सत्र अभी से नजर आ रहा है कि हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। अंकित गुप्ता,
जी रोमाना, अभी तक विपक्ष के रुख को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। हालांकि विपक्ष ने एक जो बीच का जो सुझाव, एक रास्ता निकाला है कि देखिए, अगर आप जो सरकार एसआईआर पर चर्चा नहीं करवा सकती, जो कि सरकार कह रही है कि चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, तो ऐसे में जो चुनाव सुधार हैं, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, उस मुद्दे पर चर्चा करवाई जाए। यानी कि आप सीधे तौर पर एसआईआर पर चर्चा मत करवाइए, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा करवाइए, और वहां पर विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे को लाना चाह रहा है। तो इसके लिए भी सरकार ने कहा है कि अभी जो है उस मुद्दे को लेकर के हम जो है चर्चा नहीं करवा सकते। हालांकि जो तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो अभी तक मुझे जानकारी मिल रही है वो यही है कि इलेक्शन रिफॉर्म हो या एसआईआर हो, अभी जो है किसी भी मुद्दे पर चर्चा जो है, इस मुद्दे पर चर्चा संसद में होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस सबके बीच में जो अभी हम देख पा रहे हैं कि जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, उन सबके जो है यहाँ पर काफिले पहुंचने लगे हैं, और कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा और प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे तो मुमकिन है वो इस बात का जिक्र भी करें कि सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चले। विपक्ष को अगर प्रदर्शन करना है तो वो अपने तरीके से कर सकता है, लेकिन ये भी गौर करना जरूरी होगा कि सदन की कार्रवाई बाधित ना हो। लेकिन रोमाना, अभी तक जो हमको इनपुट मिला, या ये कहा जाए कि जो हम आकलन कर पाए हैं तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद में, कमोवेश बात वही है कि एसआईआर पर चर्चा होगी तब तो सदन की कार्रवाई चलेगी, वरना चलना मुश्किल है। जी, तो साफ कर दिया गया है कि विपक्ष के लिए तो एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष एसआईआर पर ही सबसे पहले चर्चा चाहता है, और अभी विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से वो रणनीति बनाई जा रही है, बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह तक संसद भवन परिसर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन परिसर पहुंचने वाले हैं। इस बीच विपक्ष की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस एसआईआर, बीएलओ की मौत पर चिंता जाहिर कर रहे हैं विपक्ष के दल। टीएमसी ने कहा है कि एसआईआर वोटर्स के नाम काटने की साजिश है, जिसे वो संसद में उठाकर ही रहेगी। वहीं जवाब देते हुए बीजेपी कह रही है टीएमसी की अराजकता सदन में नहीं चलेगी। मेन मुद्दा है एसआईआर। एसआईआर के कारण सारा देश में 40 से ज्यादा लोग का मौत हो गई है, और बंगाल में सबसे ज्यादा है। और ये एसआईआर एक साजिश है वोटर को नाम डिलीट करने के लिए, तो ये हम जी जान से उठाएंगे। जो खुद शोर मचाने वाले लोग हैं, जो खुद विघ्न डालने वाले लोग हैं, जो सत्र का ना चलने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, वो विपक्ष के लोग हैं। जो जिम्मेदार है, जो दोषी है, वही दूसरे को दोष दे रहा है। उनको पता है कि बिहार के बाद अब की हार की बारी उन्हीं की है, और टीएमसी की अराजकता नहीं चलेगी। बांग्लादेशी बॉर्डर पर एसआईआर के नाम पर जो घुसपैठिए रह रहे थे, उनकी भगदड़, ये टीएमसी की दोगली चाल को दिखाता है। तो पक्ष विपक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कल ही सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, और इस सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष की तरफ से अपना रुख साफ कर दिया गया था। एक सुर में एसआईआर पर चर्चा कराए सरकार, ये मांग विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में भी सत्ता पक्ष के सामने रखी थी। एक बात तो साफ है कि संसद की कार्रवाई शुरू होते ही काम कम हंगामा ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष जिस एसआईआर को लेकर सड़क पर हल्ला बोल रहा है, उसकी गूंज अब सीधे संसद में सुनाई देगी। ये इतने दबाव में है, 20 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साजिश के तहत दलितों और पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। वहीं सरकार विपक्ष से सहयोग की अपील कर रही है। उन्होंने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी एक मुद्दे हैं और बाकी भी पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक एक मुद्दे को जवाब नहीं दे सकता। तो सबका है, देश का है, भारत का संसद चलेगा तो देश के लिए अच्छा है ना। इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें 36 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया और अपना पक्ष रखा। देखिए, शीतकालीन सत्र से पहले कल जो सर्वदलीय बैठक हुई, विपक्षी दल एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर अड़े हैं, और इसके साथ ही एसआईआर के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ा टकराव देखने के लिए मिल सकता है। दिल्ली ब्लास्ट से लेकर विदेश नीति और प्रदूषण से लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी गूंज शीतकालीन सत्र के दौरान सुनाई दे सकती है। आतंकवादी गतिविधियां अब दिल्ली में आकर दस्तक दे रही हैं। जिस तरह ब्लास्ट हुआ,
पूरी तरह गृह मंत्रालय असफल हो गया है। उधर सरकार कह रही है कि हर मुद्दे पर चर्चा की पूरी कोशिश की जाएगी। अलग अलग विषय हैं, बहुत सारे विषय अलग अलग पार्टियों ने जो उचित समझे हैं वो उठाए हैं और सरकार ने सभी के विषयों का संज्ञान लिया है और इस पर हमारे जो पार्लियामेंट के नियम है उसके हिसाब से सरकार विचार करेगी। जो भी आवश्यक विषय होंगे उस पर चर्चा भी होगी। संसद का ये शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और हर दिन हंगामा होना निश्चित है। बिना एक मूवेबल या मूल संपत्ति इमूवेबल के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है नेशनल हेरल्ड के विषय में। और ऐसा ये अजूबा है कि मैं समझता हूं कि ये पहली बार वन ऑफ दी 7 और 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाना चाहिए। एजेएल से शुरू करता हूं मैं। आप सब जानते हैं जानी मानी पुरानी कंपनी है, 50 वर्ष से उससे भी ज्यादा एक मशाल लेके कुछ आदर्शों के लिए खड़ी है। नेशनल हेरल्ड ब्रिटेन के विदेशी रूल के समय में खड़ी थी, उसके बाद खड़ी है। और ऐसा होता है कई बार कि आदर्शवाद पे स्थापित संस्थाएं कई बार वाणिज्य के रूप से, आर्थिक रूप से अच्छा नहीं करती है। यही हुआ नेशनल हेरल्ड एजेएल के साथ। इन 50, 55, 60 सालों में उस आदर्श को अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे। देखिए, नेशनल हेरल्ड मामले में वो जो एक नई एफआईआर दर्ज हुई है, आप ये मानकर चलिए कि आज कांग्रेस की तरफ से उस मुद्दे को भी सदन के भीतर उठाने की कोशिश की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, मतलब कांग्रेस की रणनीति सिर्फ एसआईआर तक नहीं, बल्कि जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर पर भी सदन में सरकार की घेराबंदी करने की रहेगी आज। जी बिल्कुल, एसआईआर हो या एफआईआर हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर रहेगा। और कांग्रेस की बात की जाए तो वो एफआईआर जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, जी हाँ, उस पर भी जो है घेराबंदी करेगी। लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ा अपडेट दे देता हूं कि प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं और अगले 1 से 1.5 मिनट बाद प्रधानमंत्री आपको जो संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री जो है संसद भवन पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है, किसी भी सत्र की कार्रवाई शुरू होती है, जब संबोधित करते हैं तो हमने जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो अपील सबसे पहले यही होती है कि सदन की कार्रवाई चलने दें, जो भी जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, ये स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन का विशेषाधिकार होता है। लेकिन इसके चलते सदन की कार्रवाई नहीं बाधित होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है अभी जो है संबोधित करने वाले हैं अगले कुछ मिनटों के अंदर। और रही बात मुद्दों की, तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना, एसआईआर तो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके साथ में एफआईआर भी है, दिल्ली का प्रदूषण भी है, उसके अलावा जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, आतंकी घटना हुई है, उसका भी जो है जिक्र कर रहे हैं विपक्षी सांसद। उसके अलावा और भी मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो ये भी कर रहे हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति कैसे फेल हुई है, इस मुद्दे की बात कर रहे हैं। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की मांग की जा रही है। लेकिन रोमाना, अगर मैं एक शब्द में कहूं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एक स्वर में एसआईआर का मुद्दा है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा आज की डेट में सिर्फ एक राज्य यानी कि सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, एमपी में भी हो रहा है, अलग अलग राज्यों में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। तो और जो जिस तरह से बीएलओ की मौत हुई है, तो विपक्ष ये बता रहा है कि एसआईआर के चलते न सिर्फ लोगों के गलत तरीके से वोट काटने की साजिश, ये विपक्ष कह रहा है, साजिश की जा रही है, बल्कि उसके साथ ही में बीएलओ भी जिस तरीके से मौतें हो रही हैं उसके लिए भी चुनाव आयोग जिम्मेदार है और इस वजह से चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की मांग की जा रही है। लेकिन एसआईआर है सबसे बड़ा मुद्दा और अगले 1 मिनट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी, बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, संसद भवन परिसर पहुंच गए हैं। शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और जिस तरीके की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभाते आए हैं, संसद का जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं और साथ ही जो सांसद हैं एक तरीके से उनको भी दिशा दिखाने की एक नसीहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य में होती है। हम देखते आए हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर बार सांसदों से यही अपील की जाती रही है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है, राष्ट्र को प्रगति की ओर
तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाए, मजबूत मुद्दे उठाए, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद
बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए, उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें, यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए।
अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चलें, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है। राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक लहजे में विपक्ष को साफ कर दिया है, ड्रामा करने के लिए जगह बहुत है, सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवर करना चाहिए। नारे लगाने के लिए बहुत सी जगह है, सदन में नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और इसके लिए नियत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को खरी खरी सुनाई है कि विपक्षी दलों ने सदन को या तो चुनाव के लिए वार्म अप के लिए अपने इस्तेमाल के लिए बना लिया है मैदान, या फिर हार की बौखलाहट निकालने के लिए विपक्ष सदन का इस्तेमाल कर रहा है। सदन को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल ना करें, ये नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को दी है। विपक्ष अपनी रणनीति बदले और सदन शीतकालीन सत्र रिचुअल नहीं, राष्ट्र को प्रगति की ओर लेकर जाने के प्रयास की ऊर्जा भरने वाला यह सत्र रहेगा। सुनिए जरा एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले क्या कहा। कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कहा गया कि नेगेटिविटी विपक्ष की राजनीति को हो सकता है सूट करती हो, लेकिन नेशन बिल्डिंग के लिए सकारात्मक सोच जरूरी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होंगी, संसद को ड्रामे की जगह मत बनाइए। संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। संसद में नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और इसके लिए नियत जरूरी है। वो नियत दिखाए विपक्ष। दो टूक लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष को ये नसीहत। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तो बहुत ही खरे खरे लहजे में विपक्ष को अच्छे से नसीहत दे डाली। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने एक तरीके से राजनीतिक संदेश भी दे दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि सदन की कार्रवाई को आप अपने लिए जो है एक माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया सांसदों के अधिकारों का भी। यहाँ तक कह दिया कि जो नए सांसद आए हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन सदन के हंगामे के चलते नहीं हो पा रहा है, उनका हक भी ना मारें। तो प्रधानमंत्री ने एक तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की है कि सदन की कार्रवाई बाधित नहीं होनी चाहिए। और जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, और माना अभी आपने दोहराया भी था और प्रधानमंत्री का हमने सुनाया भी कि ड्रामा नहीं, डिलीवर। यानी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर विपक्ष जिस तरीके से प्रदर्शन करता है, सदन के बाहर सही है, सदन परिसर में जो है सही है, संसद भवन परिसर में, लेकिन सदन के अंदर जो प्रदर्शन करता है उसको लेकर के जो है इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसके चलते जो कार्रवाई बाधित होती है। नारे नहीं, नीति। नारे जो सदन के अंदर लगाए जाते हैं, संसद भवन परिसर में प्रदर्शन होता है, समझ में आता है, लेकिन जब सदन के अंदर होता है उसके वजह से सदन की कार्रवाई बाधित होती है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने एक तरीके से यह कटाक्ष किया है कि नारे नहीं, नीति पर चर्चा कीजिए। और अब बात राजनीतिक बयान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया है, जो आपने अभी कहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि पिछले 10 साल में तो हम यही देखते आ रहे हैं कि सदन का इस्तेमाल विपक्ष की तरफ से या तो आने वाले समय में होने वाले चुनाव के लिए वार्म अप के मंच के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सदन का इस्तेमाल विपक्ष की तरफ से जो चुनाव में हार मिली होती है उस हार की बौखलाहट निकालने के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर अब यहां से विपक्ष का रुख ऐसा लगता है कि और आक्रामक होगा। अंकित गुप्ता।
बिल्कुल आक्रामक होगा, क्योंकि देखिए विपक्ष जो है कह रहा है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, हम बीएलओ की मौत की बात कर रहे हैं, हम मतदाताओं के वोट जो गलत तरीके से काटने की आशंका है हम उसको उठा रहे हैं। और अब अभी जो उनके जो बयान भी सामने आने लगेंगे कि प्रधानमंत्री की तरफ से ड्रामा कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम नारे ना लगाएं, हम जनता की आवाज उठाते हैं तो नारे लगा रहे हैं। तो ये विपक्ष की तरफ से कुछ ही मिनटों में आपको वो जवाब भी सुनने को मिल जाएंगे। आप रहिए मेरे साथ, जरा एक बार फिर से सुनाते चलते हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दो टूक लहजे में आज विपक्ष को साफ कर दिया कि ड्रामा करने के लिए जगह बहुत है, लेकिन सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, सदन में नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। सुनिए। हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए, उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा यह सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार बने हुए हैं। अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ये संबोधन, और इसमें जहां एक तरफ नसीहत विपक्ष के लिए, वहीं सत्ता पक्ष के लिए भी इसमें नसीहत, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर एक लाइन में कहते हैं कि शीतकालीन सत्र ये पराजय की बौखलाहट का मैदान ना बनाए, साथ ही साथ अगली पंक्ति में कहते हैं कि जो विजय है उसके अहंकार का मंच भी शीतकालीन सत्र को ना बनाए। अंकित। बिल्कुल, देखिए अपने सांसदों को और एनडीए के तमाम सांसदों को संदेश दे दिया है कि बिहार में अभी हमारी जीत हो गई है, लेकिन हमको उस अहंकार में नहीं डूबना है। भले ही हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की हो, लेकिन हमको जो है उस अहंकार के साथ आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि सदन में अगर आप आए हैं तो चर्चा कीजिए, आप जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाइए। लेकिन रोमाना प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ पर सदन की कार्रवाई को लेकर के तो विपक्ष को जो है बताया ही है, लेकिन किस तरीके से बिहार और आने वाले चुनावों का भी उन्होंने जिक्र कर दिया यहाँ पर, वो भी जो एक चर्चा का मुद्दा बनेगा भी जो है विपक्ष की तरफ से। जल्द ही आपको उस पर भी जवाब भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिहार में जिस तरीके से हार हुई है उसका तो जिक्र किया ही, लेकिन यह भी कह दिया है कि आने वाले चुनावों में जहां आपको हार मिलने वाली है, आप वहां जाकर के नारे लगा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने आने वाले कौन से चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, इन तमाम राज्यों में अगले जो है साल की शुरुआत के जो अप्रैल महीने के आसपास में जो चुनाव होने हैं, वहां पर एक तरह से प्रधानमंत्री ने यह भी संदेश दे दिया है कि बिहार में हार मिल चुकी है, आने वाले चुनावों में
में हार होने वाली है तो निश्चित तौर पर एक तरफ प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर किस तरीके से गरिमा बनाए रखनी है, सदन की कार्रवाई चलने देनी है, उस बात का जिक्र किया है। लेकिन दूसरी तरफ एक तरीके से राजनीतिक कटाक्ष करते हुए यह भी बता दिया है कि बिहार में हारे हैं, आने वाले चुनावों में भी हार होने वाली है और इसको लेकर भी विपक्ष निश्चित तौर पर और ज्यादा आक्रामक होगा। जी और एक फर्क दिखाने की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर साफ तौर से कोशिश अंकित गुप्ता ये कहते हुए की गई कि साहब संसद का काम क्या है, संसद देश के लिए क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, क्या करने वाली है, इस पर संसद के भीतर चर्चा होना चाहिए ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है और विपक्ष जो है वो शायद चुनाव से आगे बढ़कर कुछ देख और सोच और समझ ही नहीं पा रहा है और इसीलिए संसद का इस्तेमाल भी विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी राजनीति साधने के लिए कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को बेनकाब करने का काम भी शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया आज। अंकित और बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सदन को राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये अपने आप में संदेश है कि ठीक है, अगर आप अलग अलग राज्यों से आते हैं, यहाँ पर अगर रोमाना हम जो है पार्टियों के हिसाब से भी बात कर ही लेते हैं। देखिए, टीएमसी जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर कह रही है अगर जो है एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो हम सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। टीएमसी पश्चिम बंगाल से आती है, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी आती है, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो हम सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। तो साफ तौर पर जिन राज्यों में जो है उनकी सरकार है या जहां पर वो विपक्ष में भी हैं, विपक्षी पार्टियां, वो अपनी राज्य की राजनीति के लिए सदन को अखाड़ा ना बनाए, सदन का इस्तेमाल ना करें। प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि ठीक है, अगर आपके मुद्दे हैं उस पर बाहर जो है बात कीजिए, लेकिन सदन की कार्रवाई भी चलने दीजिए। जी, बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले साफ कर दिया गया है, विपक्ष पर दायित्व है, विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, पराजय की निराशा जो है उससे बाहर निकले और पराजय की बौखलाहट निकालने का मंच इस शीतकालीन सत्र को विपक्ष ना बनाए। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, महज 18 मिनट का इंतजार बाकी है और सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे संसद भवन। आगे का एजेंडा देख रहे हैं, बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होने जा रही है सदन की कार्यवाही। तो बिहार की नई विधानसभा सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और नए चुनकर आए विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नरेंद्र नारायण यादव नए चुनकर आए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही आज स्पीकर के लिए नामांकन भी होगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर स्पीकर के लिए कल चुनाव होगा। और इस बीच नई चुनकर आई विधायक मैथिली ठाकुर कितनी उत्साहित हैं, आज शपथ लेंगी। वो क्या कह रही हैं मीडिया से, दिखाते हैं आपको। मेरा एक नया जीवन शुरू होगा। आज शपथ के बाद मैं विधायिका बन जाऊंगी। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। मेरा एक नया जीवन शुरू होगा। आज शपथ के बाद मैं विधायिका बन जाऊंगी। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। मेरा एक नया जीवन शुरू होगा। आज शपथ के बाद मैं विधायिका बन जाऊंगी। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।